So hello guys, welcome back to our channel. Hope you are doing good. Guys, as you know, I'm Rohan Prasing, your English teacher. और लास्ट वीडियो में हमने नोटिस राइटिंग का एक फॉर्मेट किया था और आई होप आप सबको समझ आया होगा. अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं. और आज की वीडियो में हम सीखेंगे नोटिस राइटिंग अगेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सो लेट्स बिगिन विद द टुडेस टॉपिक. तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा. You are Sakshi Medical of the ABC Public School, Dwarka, New Delhi. Your school is organizing an inter-house music competition. Draft a notice to inform the students of class 9 to 12 for the same in 50 to 60 words. हमने नोटिस में भी सीखा था, अगर हमें वो डिटेल्स नहीं दी गई है, डेट, टाइम, वेन्यू या कुछ और ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स, मतलब हम खुद डिटेल बनाएंगे अपने. तो सबसे पहले जब हम नोटिस स्टार्ट करेंगे, नोटिस स्टार्ट करने की सबसे पहले टेक्निक क्या होती है? बॉक्स बनाना विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. एंड डोंट फॉरगेट इट बिकॉज इसके मार्क्स करते हैं और मार्क्स ही फॉर्मेट के मिलते हैं हमेशा. जैसा कि फॉर्मेट हमने सबसे पहले देखा था, नेम ऑफ द डेजिग्नेशन. तो यहाँ पे हमारी डेजिग्नेशन क्या है? एबीसी पब्लिक स्कूल. और उसका एड्रेस क्या है? द्वारका, न्यू दिल्ली. डेजिग्नेशन और अथॉरिटी, अभी तो हम एग्जांपल हमारा स्कूल है, लेकिन कोई ऑफिस, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है. तो कोई भी हो तो हमारे डेजिग्नेशन का नेम सिर्फ कंपनी का नाम ही होगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा है एबीसी पब्लिक स्कूल, द्वारका, न्यू दिल्ली. तो हम लिखेंगे सेंटर में. और हाँ, ध्यान रखना सब कुछ सेंटर में ही आएगा. हेडिंग सारे सेंटर में आएगी. डेट लेफ्ट साइड में और जो कंटेंट आएगा वो पूरे पेज पर. नेम ऑफ द डेजिग्नेशन. उसके बाद हमने क्या देखा था? नोटिस. अब विदाउट लिविंग एनी लाइन, अगली लाइन से ही नोटिस इन कैपिटल लेटर्स. ठीक है, लिख दिया हमने. ठीक है. उसके बाद विदाउट लिविंग, अगेन विदाउट लिविंग एनी लाइन, उसके बाद हम अपना इवेंट वेन्यू, जो भी इवेंट है हमारे बोलेंगे. हमारे यहाँ पे इवेंट क्या है? इंटर हाउस म्यूजिक कॉम्पिटिशन. तो हम ये लिखेंगे. उसके बाद हमने क्या लिखा था हमारे फॉर्मेट में? जहाँ पे हम इवेंट लिखेंगे उसी के लेफ्ट साइड पे हम डेट लिखेंगे. अभी डेट मेंशन नहीं दी गई है, तो हम जिस दिन ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अपने एग्जाम में या अपनी नोटबुक में, तो हम उस दिन की डेट लिखेंगे. अटेंशन की डेट उस दिन की लिखेंगे, मतलब ड्राफ्ट जिस दिन नोटिस हो रहा है उस दिन की डेट हम प्रेजेंट डे की लिखेंगे. लेकिन जिस दिन के हम इन्फॉर्म करें जिस दिन बारे में, उस दिन मैंने बताया था आपको कि 15 दिन बाद की डेट लिखें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है. तो आज हमारी डेट है ठीक है. तो हमारी डेट आज की आ गई 4 में 2026. तो अब कंटेंट स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में जो हमारा जो 3 लाइन की स्टार्टिंग है वो हमेशा, कोई भी आप फॉर्मेट लिखो, कोई भी नोटिस लिखो, कोई भी क्वेश्चन है वो हमेशा सेम रहेंगे. तो 3 लाइन क्या थी? इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है. एक लाइन छोड़ने के बाद वो 3, अभी एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई. This is to inform you that our school is organizing an inter-house music competition. This is to inform you that क्वेश्चन कोई भी आए. This is to inform you that our school is organizing dash. इवेंट चेंज हो सकता है, डेट चेंज हो सकती है, प्लेस चेंज हो सकती है, लेकिन ये लाइन पहली लाइन हमेशा सेम रहेगी कोई भी क्वेश्चन में. फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट होगी. उसके बाद क्या आता था? ऑन, डेट, प्लेस और टाइम. पहले बार डेट, हमें डेट क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हम खुद इन्वेंट करेंगे 15 दिन बाद की डेट. यहाँ कुछ भी हम अपने सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 दिन का गैप तो आना चाहिए. डेट, प्लेस, इंटर हाउस म्यूजिक कंपटीशन है तो ऑफ कोर्स स्कूल में ही होगा. तो मैंने एक वर्ड बताया था, एट स्कूल प्रीमाइसेस. एट स्कूल प्रीमाइसेस का मतलब स्कूल के बीच में, स्कूल के अंदर ही, क्योंकि इंटर हाउस कंपटीशन है. अगर इंटर स्कूल कंपटीशन होता तो हम कोई भी अलग जगह का नाम लिख सकते थे, या कुछ और फंक्शन या कुछ और इवेंट होता तो हम अलग जगह का नाम लिख सकते थे. लेकिन हमें अपना इसमें कॉमन सेंस और क्रिएटिविटी यूज करनी है. इंटर हाउस अगर कंपटीशन है तो स्कूल के अंदर ही होगा, इसलिए स्कूल प्रीमाइस. अब टाइम स्कूल के अंदर हो रहा है तो स्कूल के आवर्स भी होगा. तो
ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ठीक है। यहाँ तक की हमारे लाइन सेम थे। ये जो हमारा लाइन है यहाँ तक का हमेशा सेम ही रहेगा, आपको कोई भी नोटिस है, बस जो की पॉइंट्स है इवेंट, हमारा डेट, वेन्यू और टाइम, यही से चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नेक्स्ट लाइन से हमारा एक्चुअल कंटेंट स्टार्ट होता है। तो हम हमें किसके लिए लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12, मतलब 4 क्लासेस है, ठीक है। अगर इंटर हाउस कॉम्पिटिशन है तो ऑफकोर्स मैंने फॉर्मेट में बताया था कि हर स्कूल में 4 हाउसेस तो मस्ट होते हैं। तो अगर 4 हाउस है तो 4 क्लासेस है, एक क्लास में से एक हाउस का एक बच्चा, हम उसको अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं, अपना कॉमन सेंस यूज करना है, हम वही यूज करते हैं, ठीक है। तो स्कूल आवर्स, the students of class 9 to 12 are requested to participate in the event and your participation will be encouraged. अब आपके स्कूल से कभी कोई नोटिस ड्राफ्ट होता होगा तो वो आपको एनकरेज एंथुजियाज्म दे रहे होंगे आपको, या आपको मोटिवेट कर रहे होंगे कि आप पार्टिसिपेट करें, ये चीज़ करें, वो चीज़ करें। आपको भी अभी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोटिस ड्राफ्ट करें, उसी के नोट बिहाफ पे लिख रहे हैं encourage, ठीक है। इसके बाद जो हमें क्रिएटिविटी यूज करनी है, जो भी मैंने हाउसेज वाले पार्ट बताई, वही लिखेंगे। वन स्टूडेंट फ्रॉम ईच, one student from each house and from each class is allowed to participate, मतलब एक क्लास में से एक बच्चा एक हाउस का जा सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब एक क्लास के 4 बच्चे अलग अलग हाउसेस से, ठीक है। ये अपने अपनी क्रिएटिविटी कर दी। अब एक लास्ट लाइन देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपके 2.5 मार्क्स तो सिर्फ फॉर्मेट भी आता है, मतलब अगर आपने यहाँ तक सही लिखा है, जो मैंने आपको लाइन बताई है, जो हर क्वेश्चन में सेम आएंगी, तो आपके 3 मार्क्स भी नहीं पक्के हो गए। लास्ट के 2 मार्क्स आपको यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी मिलेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेट, अगर इसके बाद फॉर मोर डिटेल्स टीचर, बस हमारा कंटेंट यहाँ पे खत्म हुआ। अब यहाँ पे आप कौन साक्षी हो, क्या हो, हेड गर्ल हो, कौन से स्कूल की, एबीसी पब्लिक स्कूल की। हमारे यहाँ पे कंटेंट खत्म हुआ। अब एंडिंग कैसे करेंगे, रिगार्ड्स साक्षी, यहाँ से आपका बॉक्स क्लोज हो गया, यहाँ से आपका बॉक्स क्लोज हो गया और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और बार समझते हैं। नोटिस में पहले सबसे पहले हमारा बॉक्स बनेगा, बॉक्स बनने के बाद नेम ऑफ द डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस, नोटिस इन कैपिटल लेटर्स, उसके बाद इवेंट, जो इवेंट परफॉर्म हो रहा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी डेट और जो स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इवेंट इंटर हाउस म्यूजिक कॉम्पिटिशन ऑन एनी स्पेसिफिक डेट। हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक डेट क्या थी, 11th में, और एड्रेस, स्कूल प्रेमाइसेस और टाइम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। इसके बाद हमें अपनी क्रिएटिविटी यूज करती है। कोई भी क्वेश्चन आए यहाँ तक सेम आएगा और टाइमिंग तक, उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे करी। The students of class 9 12 are requested to participate in the event. Your participation will be encouraged. One student from each house and each class is allowed to participate. For more details, contact your house head teacher. Regards, Sakshi, head girl. हाउस हेड टीचर यहाँ पे इसलिए मतलब हमने कांटेक्ट, मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो किसे कांटेक्ट करेगा, या किसको फॉर मोर डिटेल्स किसको कांटेक्ट करेगा, अपने हाउस हेड टीचर को, क्योंकि क्या है हाउस इंटर हाउस कंपटीशन है, तो इंटर हाउस कंपटीशन है तो हाउस हेड्स के पास ही सारी इन्फॉर्मेशन। सो आज का हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। नोटिस राइटिंग हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि आपको समझ आया होगा।
अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.